Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 7th and the chapter number is second वर्ण विचार of grammar work। वर्ण विचार जिसे हम ऑर्थोग्राफी भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण जैसे अ, च, छ, ज, क, छोटी बड़ी। अब इनको व्यवस्थित रूप से लिखने पर वो वर्णमाला बन जाती है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी की सहायता के स्वतः उच्चारित होते हैं, मतलब अपने मूल रूप से ही बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या 11 है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ रे ऋषि छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ। अब ये सारे जो स्वर हैं ये 11 हैं। स्वर स्वयं उच्चारित होते हैं लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। जिनमें एक मात्रा का समय मतलब थोड़ा समय लगता है, जैसे छोटा छोटी छोटा ऊ रे ऋषि। अब दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा छोटी बड़ा बड़ी बड़ा ऊ छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ऊ। अब प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा मतलब इनसे ज़्यादा समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे हम बोलते हैं ओम। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब जो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं परंतु उनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। सभी जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के बिना ही होते हैं लेकिन उनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलने की सुविधा के लिए वर्णों को अस्वर के साथ मिलाकर बोलते हैं। मूल रूप से उनका रूप होता है क ख ग ड़ आदि। इसमें तिरछी रेखा हलंत है, ये जो लगाया गया है ये अक्षर के नीचे वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे क प्लस अ क ख। अब ख बनाएंगे, पहले क लिखेंगे तो क, ये क इसका मतलब क आधा है, अ लगाने से क पूरा हो जाता है। ख के नीचे हलंत मतलब ख आधा प्लस अ, ये बन गया ख शब्द। इसी प्रकार ग आधा है प्लस अ, ये बन गया ग आदि होते हैं। अब देखिए वर्णमाला जो क ख ग ड़ होता है वो कवर्ग होता है। च छ ज चवर्ग हो गया, ट ठ ड न टवर्ग वर्ग हो गया, त थ ध न तवर्ग हो गया, प फ भ म पवर्ग हो गया, य र ल व ये अंत स्वर हो गए। श षटकोण स सड़क ह हाथी ये उषम स्वर हो गए। क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी श्रमिक ये संयुक्ताक्षर हो गए और ज फ ये आगत स्वर हो गए। अब व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं। एक है जी स्पर्श व्यंजन, अंशय व्यंजन, उष्ण व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण से वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंशय व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, जीवा मतलब जीभ, वह अंशय व्यंजन कहलाते हैं। उष्ण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु उष्मा मतलब होता है गर्मी उत्पन्न करती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब आ जाओ जी औगत स्वर, आओ जिसे ओ बोलते हैं। हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला में से शामिल किया गया है। जैसे हम औ शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम लिखते हैं हॉल, डॉक्टर, ठीक है, ऐसे शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगत व्यंजन ज के पैर में बिंदी और फ के पैर में बिंदी, ज के पैर में बिंदी बन जाता है ज और फ के पैर में बिंदी। हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्द शामिल होते हैं। उन व्यंजनों का उच्चारण हिंदी के ज फ से भिन्न होता है। इन्हें और अधिक कोमलता से बोला जाता है। इन्हें हिंदी में लिखते समय ज फ के नीचे नुक्ता लगाकर ज और फ लिखा जाता है। जैसे कागज़, अब कागज, जहाज और ज से कागज़, ज़मीन, ये सारे शब्द बोले जाते हैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर। जब 2 व्यंजन एक स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त, एक स्वर के बिना और दूसरा स्वर के साथ आपस में मिलते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे क्षत्रिय, अब यहाँ देखो क प्लस ष षटकोण है, ये बन गया क्ष।
त के पैर में बिंदी, ये आधा त है प्लस र, त्र बन गया। ज और अन ज्ञानी बन गया। श के पैर में हलंत है और र श्रमिक बन गया। अब इसके शब्द देख लो, कक्षा, क्षमा, रक्षा, क्षमता। त्र वाले शब्द पत्र, पुत्र, यंत्र, सत्र। उसके बाद संयुक्ताक्षर, जब दो व्यंजन एक स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा अक्षर और पूरा अक्षर, आधा क और पूरा त, कट, रक्त, भक्त, नियुक्त। ध व ध्वज, ध्वनि। प त गुप्त, सुप्त। स थ स्थल, स्थान। ठीक है, ये सारे क्या थे? शब्द जिसे हम कहते हैं। अब आ जाओ जी हलंत। हलंत खड़ी पाई और घुंडी रहित वर्णों को स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द हम जैसे आधा अक्षर लिखते हैं, आधे अक्षर के नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। द्वितीय व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन के बाद समान स्वर युक्त व्यंजन आता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और पूरा क, आधा क उसके बाद पूरा क आ गया। चक्कर, टक्कर, बच्चा, सच्चा। उसके बाद है जी अनुस्वार। अनुस्वार जिसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, इसे शिरोरेखा के ऊपर, मतलब जब हम कोई अक्षर डालते हैं तो उसके ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं, वह अनुस्वार कहलाती है। और अगर हम स्वर नासिका भी होते हैं, अनुनासिक जिसे हम बोलते हैं, जब हम किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वो अनुनासिक, वो उसे अनुनासिक कहा जाता है। विसर्ग, इसे दो बिंदियों चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, सप्तः। दो बिंदियां जो अक्षर के आखिर में लगाई जाती है। अंततः, दुख। नेक्स्ट जी र व्यंजन में छोटा ऊ के साथ और बड़ा ऊ की मात्रा नीचे ना लगकर बीच में लगती है। हम जब र लिखते हैं, ये है जी छोटा ऊ, र को छोटा ऊ और उसके बाद र को बड़ा ऊ। इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, धन्यवाद।